और चलिए बात सबसे पहले करेंगे शंकर से संकल्प सिद्धि की। पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम में हैं। बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केदारनाथ मंदिर में मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई दे रही है। पीएम मोदी ने पहना है पारंपरिक पहाड़ी परिधान। पीएम मोदी के सिर पर सजी है पहाड़ी टोपी। और ये जो पहाड़ी टोपी आप देख रहे हैं, दरअसल इससे पहले भी जब यात्रा पर प्रधानमंत्री आए थे, इसी तरीके का उनका अंदाज हमने देखा था। छठी इनकी यात्रा है ये। 5 बार इससे पहले केदारनाथ धाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा चुके हैं। और फिलहाल पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। तो देखिए अंदर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और इसी पारंपरिक परिधान में वो नजर आए थे। आपको याद होगी वो ब्रह्म कमल की टोपी सबसे पहले प्रधानमंत्री ने पहनी थी और मानो उसके बाद तो चलन ही शुरू हो गया ब्रह्म कमल की टोपी का। और इस बार भी एक अलग टोपी प्रधानमंत्री ने पहनी है। पूजा अर्चना प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और आखिरी बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री उत्तराखंड पहुंचे थे और उसका परिणाम हमने देखा। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में रिपीट किया, क्योंकि जब से उत्तराखंड का गठन हुआ है तब से लेकर अब तक एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी। लेकिन इस बार जब प्रधानमंत्री चुनाव से पहले पहुंचे थे तो भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट भी किया। 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। उससे पहले अगर 2017 की बात करें तो 57 सीटें बीजेपी को मिली थी। केदारनाथ नामक शिव की मैं स्तुति करता हूं। तो एक बड़ी उपलब्धि बीजेपी की रही है उत्तराखंड में ये आदियोगी के कि बीजेपी ने रिपीट किया। और उसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण प्रधानमंत्री का दौरा बताया जाता है। और देखिए ये भगवान शंकर के वाहन नंदी को प्रणाम करते हुए, नंदी को प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जननायक के रूप में, एक कर्तव्य परायण प्रधानमंत्री के रूप में, एक धर्म परायण राष्ट्र सेवक के रूप में श्रद्धाउन्नत हैं, विनयाउन्नत हैं। श्री केदारनाथ धाम में राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्तव में सनातन संस्कृति के नए उत्कर्ष का यह संक्रांति काल है। वास्तव में सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का काल है। ये सांस्कृतिक जय यात्रा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अहर्निश जारी है। और जब इस विशिष्ट धामों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो राष्ट्र कल्याण की कामना मन में होती है, विश्व कल्याण की कामना मन में होती है। और कामना ये भी होती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और निश्चित तौर से वो भावना भी बलवती होती है जिसमें कहा गया है कि अजय्याम च विश्वस्वदेहि शक्तिम सुशीलम जगद्येन नम्रम भवेत्, श्रुतम चैव यत् कंटका किरण मार्गम स्वयं स्वीकृतम न सुगम कारेत। हे प्रभु, हमें ऐसे शक्ति दे जिसे विश्व में कभी कोई चुनौती हमें न दे सके। हे प्रभु, हमें ऐसा शुद्ध चरित्र दे जिसके समक्ष संपूर्ण विश्व नतमस्तक हो जाए। हे प्रभु, हमें ऐसा ज्ञान दे जो कि स्वयं स्वीकृत कंटका किरण मार्ग को भी सुगम कर दे। ये भावना भी यहां आकर बलवती होती है। राष्ट्र निर्माण की कामना यहां पर और ज्यादा गाढ़ी होती है। संकल्प से सिद्धि का जो मंत्र है वो यहां पर और मजबूत होता है, दृढ़ होता है। नई ऊर्जा से ओजस्वी, तेजस्वी, यशस्वी प्रधानमंत्री यहां से अभिभूत होकर राष्ट्र निर्माण में अहर्निश प्राण प्रण से जुट जाते हैं। और इसी क्रम में आज छठी बार पहुंचे हैं श्री केदारनाथ धाम। भगवान के धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचकर अपने उस संकल्प की सिद्धि का भी प्रमाण, साक्षात प्रमाण दिया है। जब साल 2013 की आपदा के बाद उन्होंने पुनर्निर्माण और पुनर्विस्तार की जो कामना की थी और जो उन्होंने कहा था उसे करने के लिए, जो राजनीतिक कारणों से तत्कालीन सरकारों द्वारा नहीं माना गया, लेकिन बाबा को ये
ने शायद निश्चित कर रखा था कि मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें बाबा के इस धाम के विस्तार का, पुनर्विस्तार का, पुनर्निर्माण का, रूपांतरण का, कायांतरण का मौका मिलेगा और वो साक्षात परिलक्षित होता है इस दिव्य धाम में पहुंचकर। छठी बार प्रधानमंत्री के रूप में पहुंचे हैं राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पहुंचकर वो भावना भी बलवती होती है जिसमें हम कहते हैं कि समुत्कर्ष निःश्रेयसैषमुग्रम परम साधनम नाम वीर व्रतम तदंतः स्फुरक्षतया ध्येय निष्ठा हृदंतः प्रजागर्तु तीव्रा निशम। हे प्रभु, उस वीरव्रती भावना हम में स्फूर्ति होती रहे जो उच्चतम आध्यात्मिक सुख एवं महानतम ऐहिक समृद्धि प्राप्त करने का एकमेव श्रेष्ठतम साधन है, और साथ ही साथ जो तीव्र और अखंड ध्येय निष्ठा हमारे अंतःकरण को सदैव जगाती रहे। वो तीव्र ध्येय निष्ठा यहाँ आकर और प्रगाढ़ होती है, वो तीव्र ध्येय निष्ठा यहाँ आकर और ज्यादा प्रज्वलित होती है और ज्यादा प्राणपण से राष्ट्र निर्माण की संकल्पना को साकार करने के लिए उस भावना को और बलवती करती है। अगर साल 2013 की बात करें, जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम की प्राकृतिक भीषण आपदा के बाद पुनर्निर्माण की बात कही, उसमें तकरीबन अगर आंकड़ों की बात करें तो 6000 से ज्यादा लोग लापता हो गए थे, हजारों लोग मारे गए थे, 4200 से अधिक गांवों का संपर्क टूट गया था, 991 अलग अलग जगहों पर लोगों के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मृत्यु हुई थी, 11000 से ज्यादा मवेशी बाढ़ में बह गए थे, 1309 हेक्टेयर भूमि बाढ़ में तबाह हो गई थी, 2141 भवनों के नामो निशान मिट गए थे, 100 से ज्यादा छोटे मोटे होटल ध्वस्त हो गए थे और बीच में पड़ने वाला गौरीकुंड से ये मार्ग में रामबाड़ का इलाका पूरी तरह विलीन हो गया था। जल प्रलय सरी की स्थिति थी। लेकिन उस समय जो स्वप्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा और जो उन्होंने बाबा के धाम की और राष्ट्र निर्माण की जो उनकी भावना थी, वो यहाँ पर आकर साकार हो रही है। अब केदारनाथ धाम एक दिव्य भव्य नव्य धाम के रूप में विकसित हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं यहाँ पर। रुद्राभिषेक उन्होंने किया है और अब वो कार्याभिषेक भी करेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ पर उपस्थित जन समुदाय का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लोग अपने जनप्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बाबा के धाम में पूजा अर्चना करने के लिए। और ऐसा भी अद्भुत संयोग जब वहां इनके जननायक भी मौजूद हैं बाबा के दरबार में रुद्राभिषेक और कार्याभिषेक करने के लिए, तो यह अद्भुत संयोग बनता है। जनता जनार्दन का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी। इस समय नर नारायण की पूजा के बाद नर नारायण स्वरूप में देश की जनता जनार्दन का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, जो कि एक झलक पाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प की सिद्धि का प्रमाण है श्री केदारनाथ धाम। श्री केदारनाथ धाम की अगर बात करें तो इसके पुनर्निर्माण, पुनर्विस्तार, रूपांतरण और कायांतरण की अहर्निश प्रक्रिया लगातार जारी है। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पदारूढ़ होने के बाद अगर देखें तो इस पूरी की पूरी परियोजना में अब तक पहले फेज का काम पूरा हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्भुत छटा का अवलोकन कर रहे हैं। बेहद विहंगम दृश्य है, अतुलनीय और अलौकिक, आध्यात्मिक, अकल्पनीय और अविश्वसनीय छटा है इस पूरे केदारनाथ धाम की, जो कि मेरु और सुमेर पर्वतों के बीच में केदार घाटी में बाबा का दिव्य धाम है। जो यहाँ पर स्थायी निर्माण कार्य किए गए हैं, जो यहाँ पर पुनर्निर्माण और पुनर्विस्तार का कार्य किया गया है, उसकी जानकारी दे रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही साथ श्री बद्री केदारनाथ धाम से संबंधित अधिकारीगण, उत्तराखंड के राज्यपाल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बद्री केदारनाथ धाम के अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से रूपांतरण और कायांतरण हुआ है इस पूरे धाम का। इस दिव्य धाम की अगर बात करें तो पहले चरण के परियोजनाओं का काम पूरा हो चुका है और पूरी परियोजना साल 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आज भगवान
शिव शंकर के महादेव के रुद्राभिषेक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्याभिषेक और कार्यांजलि भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अद्भुत उपहार देने जा रहे हैं श्रद्धालुओं को, अद्भुत उपहार देने जा रहे हैं साधकों को, जो कि यहां से गौरीकुंड से लेकर भगवान केदारनाथ के धाम तक के रोपवे निर्माण के लिए परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों द्वारा रखी जा रही है। अभी यहां वायुमार्ग से आया जा सकता है, घोड़ों और खच्चरों के जरिए आया जा सकता है, पैदल आया जा सकता है। ये दूरी तकरीबन गौरीकुंड से 16 किलोमीटर पड़ती है। लेकिन जिस परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ये महत्वाकांक्षी परियोजना गौरीकुंड से 9.7 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस के जरिए एक रोपवे का निर्माण किया जाएगा और जिसको अगले वर्षों कुछ 5-6 वर्षों में परिपूर्ण कर लिया जाएगा, संपूर्ण कर लिया जाएगा। और अद्भुत होगा यह अनुभव भी बाबा के धाम में श्रद्धालुओं और साधकों के आने पर ये बेहद ही यातायात को सुगम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोपवे, जो कि रोपवे गौरीकुंड से लेकर श्री केदारनाथ धाम तक का जो निर्माण किया जाएगा और जिसकी दूरी 9.7 किलोमीटर होगी, एरियल डिस्टेंस जो होगा उसका उन्होंने आधारशिला रखी है। और अगले 6 वर्षों में ये पूरी की पूरी परियोजना निश्चित तौर से पूर्ण कर ली जाएगी। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान केदारनाथ धाम के परिसर में हुए विकास कार्यों का मुआयना कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और साथ ही साथ वो जा रहे हैं भगवान जगत गुरु आदि शंकराचार्य की समाधि स्थली की तरफ। आदि शंकराचार्य की वो समाधि स्थली जो साल 2013 के जल प्रलय में पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। भगवान शंकर का अगर देखें तो भगवान शंकर ने, आदि गुरु शंकर ने चारों धामों की स्थापना करके भारत के भौगोलिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एकीकरण का उन्होंने कार्य किया। बद्रीनाथ, केदारनाथ धामों में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के ब्राह्मणों और पंडितों के संचालन की प्रक्रिया को शुरू करके उन्होंने उत्तर और दक्षिण के बीच की सांस्कृतिक सेतु के निर्माण का भी कार्य किया। देश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकीकरण और भौगोलिक सीमा का चिन्हांकन और रूपांकन भी आद्य गुरु शंकराचार्य ने किया। और यही आदि गुरु शंकराचार्य की कर्मस्थली रही, तपस्थली रही और महासमाधि स्थली भी रही। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थली पर पहुंचे हैं, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। समूची ये समाधि नष्ट हो गई थी साल 2013 के महाप्रलय में, जल प्रलय में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में और उनके ही दिशा निर्देश में इस पूरी के पूरे समाधि स्थल को विकसित किया गया। भगवान शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण इससे पहले नवंबर 2021 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने उसका लोकार्पण किया, शिवार्पण किया, विश्वार्पण किया। और अब आदि गुरु शंकराचार्य की उस समाधि स्थली के पुनरुज्जीवन के बाद, पुनर्स्थापना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थली में पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। निश्चित तौर से अगर देखें तो कालखंड का, सनातन संस्कृति का कालखंड उन पलों का, उन क्षणों का भी, उन वर्षों का भी, उन शताब्दियों का भी गवाह रहा जब हमारी संस्कृति ही यहां से, सनातन संस्कृति समाप्त होने के कगार पर थी। लेकिन भगवान शंकर, आदि गुरु शंकराचार्य की महान कृपा और उनके शंकर दिग्विजय के द्वारा पुनर्स्थापना की गई सनातन संस्कृति की और भारत भारतीय पूरे सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना का श्रेय आदि गुरु शंकराचार्य को जाता है, जिन्होंने शंकर दिग्विजय के जरिए चारों मठों की स्थापना करके न केवल भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक सीमा का चिन्हांकन किया, बल्कि भारत भूमि में रहने वाले भारत भारती के पुत्रों को उन्होंने सनातन संस्कृति के दिव्य अनुपालक के रूप में, उन्होंने सनातन संस्कृति के दिव्य अनुपालक के रूप में उन्होंने, भगवान शंकर ने इस पूरे के पूरे सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना का कार्य किया। अगर 7वीं-8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना की, तो वहीं एक कर्मयोगी के रूप में आदि गुरु शंकराचार्य को पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पवित्र जल को अपनी आंखों से लगाकर वो अपने उस संकल्प को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं जो राष्ट्र निर्माण के और जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने अगर सनातन संस्कृति के सभी दिव्य स्तंभों की पुनर्स्थापना की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अपने 8 वर्ष के कार्यकाल में सनातन संस्कृति और भारत भारतीयता के अनेक प्रकाश स्तंभों को भी पुनर्स्थापित किया, उनका कायांतरण किया। चाहे वो सोमनाथ के मंदिर के विस्तार की बात हो, चाहे वो भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ में मां गंगा को गंगाधर से मिलाने का पुनीत कार्य करने वाले काशी विश्वनाथ धाम के कॉरिडोर के शिवार्पण की बात हो, या फिर अभी चंद दिनों पहले महाकाल के दरबार में महाकाल कॉरिडोर के शिवार्पण की बात हो। अनेक ऐसे अद्भुत दिव्य चिरस्थायी और काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर के रूप में किए गए ऐसे कार्य हैं जो सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित करते हैं, पुनर्व्याख्यायित करते हैं, सनातन संस्कृति को, भारत भारतीयता को विश्व के सामने नए रूप में, नए भारत के अभ्युदय के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। और ये पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है कि अगर 7वीं 8वीं शताब्दी में ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि अगर 7वीं 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन संस्कृति के पुनर्स्थापना का कार्य किया शंकर दिग्विजय के जरिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांस्कृतिक जय यात्रा के जरिए देश के समस्त भारत भारतीयता के प्रतीकों, सनातन संस्कृति के प्रतीकों को दिव्य आध्यात्मिक और दिव्य धार्मिक और दिव्य भारत भारतीयता के प्रकाश स्तंभ के रूप में विस्तारित कर रहे हैं, उनका निर्माण कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया ये देख रही है कि किस तरीके से नए भारत का अभ्युदय हो रहा है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से संकल्प की सिद्धि हो रही है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि वो भारत जो कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वो भारत जो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की बात करता है, वो भारत जो कि लोगों के कल्याण की बात करता है, वो भारत जो कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये कामना करता है। वो भारत किस तरीके से नए भारत के रूप में पूरी दुनिया के सामने उसका अभ्युदय हो रहा है। चाहे आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने की निष्ठा हो, या फिर जगत गुरु भारत को विश्व के पटल पर स्थापित करने की कामना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रण से अपने सभी संकल्पों की सिद्धि में जुटे रहते हैं। और इन्हीं संकल्पों को और दृढ़ता मिलती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं ऐसे धाम में, जो दिव्य धाम जहां पर उन्होंने अपने पहले जीवन काल में, जहां पर उन्होंने तप किया, तपस्या की, और साथ ही साथ अब राष्ट्र सेवक के रूप में, राष्ट्र निर्माण के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवसर मिला है, पुनीत अवसर मिला है राष्ट्र निर्माण का। तो एक राष्ट्र सेवक के रूप में, सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में, एक धर्मपरायण रूप में, कर्तव्य परायण रूप में, सनातन संस्कृति के संवाहक रूप में, एक महानायक के रूप में, और सबसे बड़ी बात एक स्वप्नद्रष्टा के रूप में, एक साधक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि योगी के इस पवित्र धाम में पहुंचे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से 2013 की विभीषिका के बाद इस पवित्र धाम का रूपांतरण हुआ है, कायांतरण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, पुनर्विस्तार हुआ है। अगर देखें तो अब तक के पहले फेज की जो परियोजनाएं हैं उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल निर्देशन में केदारनाथ धाम में पहले फेज के काम पूरे हो चुके हैं। चाहे वो तीर्थ पुरोहितों के आवास के निर्माण की बात हो, यहाँ पर उसको मूर्त रूप दिया जा चुका है। आस्था पथ का निर्माण और इस दिव्य धाम के चारों तरफ सुरक्षा के अभेद्य दीवार का निर्माण, केदारनाथ मंदिर से पैदल मार्ग और चबूतरे का निर्माण, केदारनाथ मंदिर परिसर के चौड़ीकरण का कार्य, केदारनाथ से गरुड़ चट्टी तक पैदल मार्ग का निर्माण, सरस्वती नदी पर पुल बनकर तैयार किया जा चुका है। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा आप अभेद्य दीवार सरीखा ये निर्माण देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री तो चंद्रशेखर कह सकते। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने
केदारनाथ रोपवे परियोजना का शिलान्यास किया है। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल वो पहुंचे, वहां पर पुष्पांजलि अर्पित की, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लेकिन उससे पहले बाबा का जलाभिषेक जिस तरह से प्रधानमंत्री ने किया वो तस्वीर आप देख रहे हैं, और बड़ी सौगातें आज वो देंगे। आधारशिला कई परियोजनाओं की रखी जाएगी उनके द्वारा, और हर बार जब प्रधानमंत्री का इस तरीके से दौरा होता है केदारनाथ में, तो हर बार कुछ अलग अंदाज और अलग परिधान उनका देखने को मिलता है। इस बार भी जो परिधान है उत्तराखंड में, लेकिन जो परिधान है उसमें झलक हिमाचल की भी नजर आ रही है। ये जो परिधान प्रधानमंत्री ने पहना है, ये दरअसल जब हिमाचल का दौरा प्रधानमंत्री का हुआ था तो उस दौरान एक महिला के द्वारा गिफ्ट किया गया था, वही परिधान प्रधानमंत्री ने पहना है। अगर आप टोपी को देखेंगे तो उत्तराखंड की झलक उसमें नजर आएगी, और अगर परिधान को देखेंगे तो हिमाचल की झलक उसमें नजर आएगी। बड़ा संदेश प्रधानमंत्री अपनी यात्रा से, अपने पोशाकों से भी देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पूजा अर्चना हो चुकी है। केदारनाथ रोपवे परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री कर चुके हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।